लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी जेडीयू के रिश्ते पर दिया बड़ा बयान। हंगामे की भेंट चढ़ा सदन का तीसरा दिन कल तक के लिए स्थगित। सदन नहीं आएंगे तेजस्वी, कल देंगे धरना, कर दिया ऐलान। सदन से जेडीयू विधायक क्यों रहे बाहर, मंत्री लेसी सिंह ने बता दिया। हत्या पर पशुपति पारस का बेतुका बयान। बिहार बड़ा स्टेट है, ऐसा होते रहता है। 45 मिनट तक तेज प्रताप ऐश्वर्या की हुई काउंसलिंग, बनी कमेटी। छपरा एसडीओ के बॉडीगार्ड ने खुद को मारी गोली, बचा हड़कंप। मेडिकल के बड़े अधिकारी के 3 ठिकानों पर छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला। पूर्णिया में उफान पर कई नदियां, कटाव शुरू, कई पुल ध्वस्त। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना स्थित सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सीएम से बात हुई है। समर्थन के लिए द्रौपदी मुर्मू जल्द बिहार आएंगी। वहीं बीजेपी जेडीयू के बीच जारी सियासी घमासान पर कहा कि घटक दलों में भी अलग अलग राय हो सकती है। 2025 तक नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने रहेंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अग्निपथ पर लगातार हो रहे हंगामे के बीच बिहार विधानसभा की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही के बाद एक बार स्थिति ऐसी बन गई कि सदन में सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्य ही नहीं थे। इस दौरान उत्कृष्ट विधायक सम्मान को लेकर चर्चा होनी थी। विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर पहले ही सदन का बहिष्कार कर दिया था। बाद में जेडीयू के अधिकतर विधायक भी निकल गए। इसे लेकर स्पीकर विजय सिन्हा नाराज हो गए और उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अग्निपथ पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, जिसकी मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन हमारी मांग को नामंजूर कर दिया गया है। राज्य सरकार कह रही है कि यह बिहार का नहीं केंद्र का मसला है, लेकिन यह मुद्दा देश के साथ साथ बिहार का भी है। इस आंदोलन में कई छात्रों पर मामले दर्ज किए गए हैं। कई कोचिंग सेंटरों को परेशान किया जा रहा है। उन पर किए गए मुकदमे को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है, यह साफ होना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इन मुद्दों पर नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति साफ कर देनी चाहिए। बिहार विधानसभा में अजीबोगरीब वाकया हो गया। आरजेडी सदन से वॉकआउट कर गई। इसके बाद जेडीयू का कोई भी विधायक सदन में नहीं गया। जेडीयू विधायकों की अनुपस्थिति पर जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि सेकेंड हाफ में कोई महत्वपूर्ण एजेंडा नहीं था, हम लोग तो लेट से ही आए थे। इसके बाद हमारी कोई छोटी मोटी मीटिंग थी, इसी में हम लोग थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे। मंत्री ने बताया कि जैसे ही जाने वाले थे तो पता चला सदन स्थगित हो गया, शायद कोरम पूरा नहीं हुआ। लेसी सिंह ने कहा कि सदन में मौजूद नहीं रहना कोई रणनीति नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर कोई कयास लगाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस मृत ज्वेलर के परिजनों से मुलाकात कर हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के पोखरा मोहल्ले पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार इतना बड़ा स्टेट है, कुछ न कुछ होते रहता है। ठीक इससे करीब 2 घंटे बाद 20 किलोमीटर दूर गोरौल में एक बार साइबर कैफे संचालक की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने कैफे में घुसकर उसे 3 गोलियां मारी और भाग निकले। आपको बता दें कि 22 जून को सुभाष चौक पर बाइक सवार अपराधियों ने नीलम ज्वेलर्स दुकानदार सुनील कुमार प्रियदर्शी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। केंद्रीय मंत्री ने वहीं से एसपी मनीष से फोन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि सुनील के घर और दुकान पर सुरक्षा दी जाएगी। मामले की जांच चल रही है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और पत्नी ऐश्वर्या राय विवाद मामले में दोनों की काउंसलिंग हुई। दोनों को आमने सामने बिठाकर काउंसलर्स आखिरी बार पूछ रहे थे कि उन्हें साथ रहना है या नहीं। जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार के कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 45 मिनट तक हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग में काउंसलिंग हुई। मामले में आगे भी काउंसलिंग की संभावना है। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे ब्लैक और ग्रे कलर की साड़ी में ऐश्वर्या अपने पिता चंद्रिका राय के साथ कोर्ट पहुंची हुई थी। वहीं मरून कलर की टी शर्ट और ब्लू जीन्स में तेज प्रताप अपनी मां राबड़ी देवी के साथ आए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर किसी ने एक दूसरे की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाया।
छपरा सदर एसडीओ अरुण कुमार और बॉडीगार्ड प्रवीण कुमार चौधरी ने एसडीओ के आवासीय परिसर में खुदकुशी कर ली। बैरक में प्रवीण कुमार ने खुद को गोली मार ली। अस्पताल में इलाज के दौरान बॉडीगार्ड की जान चली गई। बॉडीगार्ड प्रवीण कुमार ने कनपट्टी में गोली मारी थी। एसडीओ के आवासीय परिसर में गोली की आवाज सुनकर एसडीओ और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। आनंद फानन में छपरा सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही एसपी संतोष कुमार के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारी भी छपरा सदर अस्पताल पहुंचे। वहीं सूचना के बाद अस्पताल उपाधीक्षक एवं अन्य चिकित्सक गंभीर रूप से जख्मी अंगरक्षक के उपचार में लग गए, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। पटना समेत 3 ठिकानों पर बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक के घर पर विशेष निगरानी इकाई द्वारा छापेमारी की गई। उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज है। आपको बता दें कि महाप्रबंधक संजीव रंजन के ऊपर 27 जून को केस दर्ज किया गया था। उन पर 1,76,00,000 से अधिक की राशि अर्जित करने का आरोप लगा। मिली जानकारी के अनुसार महाप्रबंधक संजीव रंजन के पटना के शास्त्री नगर स्थित ऑफिस, बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजीव नगर स्थित आवास, देवलश काउंटी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 4 और रामकृष्णा नगर के शेखपुरा स्थित आवास पर एसबीयू ने छापेमारी की। पूर्णिया जिले के बैसा और अमौर प्रखंड में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिससे कई गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। अमौर प्रखंड के तालबाड़ी गांव में बने पुल कनकई नदी के कटाव के कारण ध्वस्त हो गए हैं। करीब 1.5 किलोमीटर तक सड़क भी नदी में समाहित हो गई। पुल ध्वस्त होने से अमौर प्रखंड के दहुआ बाड़ी से नहार कौल के बीच आवागमन ठप हो गया है। अब ग्रामीणों के लिए एक ही साधन और सहारा है नाव। वहीं कनकई नदी के कटाव से 100 से अधिक घर भी कटकर नदी में समा चुके हैं। लोग अपने घर को खुद तोड़कर पलायन कर रहे हैं और सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल भी बर्बाद हो चुकी है। यह हाल पूरे प्रखंड में एक जैसा है और नजारा हर ओर पानी का ही दिखाई दे रहा है। आज के नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।